क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लड़का जिस लड़की को भी देखे वह लड़की उसके प्यार में पागल हो जाए? सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। यही हमारी आज की कहानी है, राहुल की कहानी। राहुल जो आज एमपी हाई कोर्ट में वकील है। कहानी शुरू होती है राहुल के बचपन से। राहुल को बचपन से ही काले जादू, तंत्र मंत्र और शक्तियों में दिलचस्पी थी। जहां उसकी उम्र के दूसरे बच्चे हैरी पॉटर और अरेबियन नाइट्स पढ़ते थे, वही राहुल इंद्रजाल और तंत्र की किताबें पढ़ता था। राहुल ये सारी किताबें घर में छुप छुप कर पढ़ता था। जब राहुल की उम्र 14-15 साल थी, उसके पिताजी ने एक नया घर खरीदा। घर के बाहर एक छोटा कमरा था। राहुल ने वह कमरा अपने लिए ले लिया। घर वालों ने सोचा कि बच्चा है, अपने लिए खेलने की जगह चाहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है। राहुल दिन में तंत्र की किताबें पढ़ता और रात को उन क्रियाओं को करने की कोशिश करता, लेकिन वह किसी भी क्रिया में सफल नहीं हो पा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद ये सब झूठ है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब राहुल की उम्र करीब 17-18 साल थी। उसके एक दोस्त ने स्कूल में उसे एक डेयर दिया, एक लड़की को प्रपोज करने का। राहुल देखने में स्मार्ट था। उसे लगा लड़की मान जाएगी, लेकिन लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे मना कर सकता है। बस उसी दिन राहुल ने ठान लिया कि अब वह सब कुछ करेगा ताकि कोई लड़की उसे मना न कर सके। वह घर आकर किताबों में खोजने लगा कि आकर्षण बढ़ाने और लोगों को अपने वश में करने के तरीके क्या हैं। तभी उसे एक किताब में जिन साधना के बारे में पता चला। कुछ लोग जिन साधना शक्ति पाने के लिए करते हैं और कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। राहुल ने जिन साधना का इस्तेमाल आकर्षण के लिए करने का सोचा। वह साधना घर में करने लगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब राहुल को समझ आया कि वह अकेले साधना पूरी नहीं कर सकता, उसे एक गुरु की जरूरत है। राहुल साधना में इतना पागल हो गया कि वह बिना सोचे समझे उज्जैन चला गया। वहां उसे एक अघोरी बाबा मिले। बाबा ने उसे जिन साधना की विधि बताई और उसकी गलतियां सुधारी। राहुल ने वहां रहकर तंत्र की गहरी जानकारी हासिल की। घर लौटकर राहुल ने शुक्रवार से साधना शुरू की। उसने एक काले मुर्गे की बलि दी, कमरे में इत्र लगाया, एक गोला बनाया, उसमें बैठा और मुर्गे के खून से एक त्रिकोण बनाया। उस त्रिकोण में मिठाई और मुर्गे का शरीर रखा और मंत्र जपने लगा। पहली बार राहुल ने अपने आसपास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उसने उस दिन का पूरा रिवाज पूरा किया। रात को सोते समय राहुल ने अपने बिस्तर के पास एक सफेद कपड़े में ढका एक लंबा आदमी देखा। राहुल डर गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह राहुल स्कूल गया और उसने देखा कि सारी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। यहां तक कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी उससे बात करने आईं। राहुल को समझ आ गया कि साधना काम कर रही है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक सपने जैसी हो गई। 16 साल की लड़कियों से लेकर 60 साल की औरतें तक उससे आकर्षित होने लगीं। राहुल को बस मुस्कुराना होता और लोग उसकी ओर खींच जाते। लेकिन राहुल एक चीज भूल गया, साधना की समाप्ति की विधि। राहुल को पहले दिन काले मुर्गे और 13वें दिन काले बकरे की बलि देनी थी, लेकिन उसने 13वें दिन बकरे की बलि नहीं दी। अंधेरी शक्तियां एक साथ हमला नहीं करती, वे सही समय का इंतजार करती हैं। कुछ साल बीत गए। राहुल लखनऊ चला गया अपनी पढ़ाई के लिए। उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका वजन 102 किलो हो गया। वो कमरे में पड़ा रहता और शराब पीने लगा। लड़कियां अब उससे डरने लगीं। एक रात करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि छत पर एक काला साया खड़ा था। वह साया बोला, अब मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा, तूने बकरा नहीं दिया। राहुल घबरा गया। अगले दिन वो फिर उज्जैन गया, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले।
वह कई तांत्रिकों और अघोरियों के पास गया, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। एक दिन वह एक मजार के सामने से गुजर रहा था। वहां बैठे मौलवी ने उसे देखते ही कहा, तूने जिसे बुलाया है वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। राहुल हैरान था कि मौलवी को यह सब कैसे पता। मौलवी ने कहा, तूने जिसे बुलाया है वो एक जिन नहीं, तेरा जिन है। राहुल ने उनके पैर पकड़ लिए और मदद की गुहार लगाई। मौलवी ने कहा, मैं इन्हें भगा तो नहीं सकता, लेकिन इनका असर कम कर सकता हूं। ये अपनी मर्जी से नहीं आए, इन्हें तूने बुलाया है, इसलिए ये तुझसे ही बंधे रहेंगे। मौलवी ने पानी से एक प्रक्रिया की, जिससे राहुल के शरीर में एक झटका सा लगा। धीरे धीरे पानी का रंग काला हो गया। मौलवी ने दरगाह के अंदर पवित्र पानी से उसका झाड़ा किया। राहुल को कई सालों बाद थोड़ी राहत मिली। वह नियमित रूप से मौलवी के पास जाने लगा। आज राहुल एमपी हाई कोर्ट में वकील है, लेकिन अभी भी मौलवी के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वह वहां जाना बंद कर देगा तो जो चीज उसके साथ बंदी है वो फिर हमला करेगी।